इस वीडियो में आप देखोगे कागज से बना हुआ पूरा पंडाल, सिर्फ मिट्टी की हांडी से बना हुआ पंडाल, गोल्डन टेम्पल और सबसे सुंदर ये द ताज होटल। कहते हैं लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। शायद ये भी एक कारण है हमारे हर साल दुर्गा पूजा मनाने का। और जब बात हमारी चितरंजन की हो, जो इंडिया का पहला लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसकी शुरुआत सन 1950 में हुई थी और इंडियन रेलवेज में इतना बड़ा योगदान दे रहा हमारा चितरंजन दुर्गा पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाता है। और मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती से भी मिस कर दो। तो दोस्तों आज मैं हाँ हम सब जा रहे हैं दुर्गा पूजा के अद्भुत चितरंजन में बने पंडाल को देखने। तो दोस्तों ये मेरे लाइफ का फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग है, तो अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ मत करना। कमेंट में बता देना कि क्या गलती हुई है। दुर्गा पूजा मेरा ही नहीं पूरे देश भर में सभी का पसंदीदा त्योहार है। इसकी शुरुआत महालया से होती है, उसके बाद 9 दिन तक नवरात्रि मनाई जाती है और नवमी को कन्या पूजन के दौरान हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इसीलिए तो मुझे ये दुर्गा पूजा बहुत पसंद है और हर साल अलग अलग पंडाल देखने के लिए मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। खैर ये रहा हमारा पहला पंडाल। और लो माँ दुर्गा के दर्शन कर लो और एक अच्छा सा विश भी मांग लेना। तो कैसा लगा आप सबको दोस्तों? देख सकते हैं दोस्तों अभी एक ही पंडाल देखे और ये लोगों को भूख लग गया। वैसे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है दोस्तों। वाह। खाने पीने में ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे अगले पंडाल की तरफ। और अगर आप सिख धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। अरे मैं ही क्यों, आप लोग भी देखो। एक बार तो हम सब हैरान ही हो गए, कहीं ये असली सोना तो नहीं? क्योंकि दूर से देखने पर इस पंडाल में इतनी चमक दिख रही है, इतनी चमक तो असली सोना में नहीं होता होगा। खैर चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पंडाल की तरफ। और तुम लिख कर ले लो, ये पंडाल देखकर आपके अंतर आत्मा से एक ही आवाज आएगी, वाह क्या कारीगरी है, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? अरे तुम खुद ही देख लो। एक सेकंड, इसे मामूली समझने की कोशिश भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ी नजदीक से दिखाऊं, आप लोग देख सकते हो कि ये कागज के ठोंगे से बना हुआ है। मतलब समझ रहे हो, पूरा ये जो दिख रहा है आप सबको वो कागज का ठोंगा से बना हुआ है। दोस्तों ये सब भी कागज के ही बने हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पंडाल को बेस्ट थीम अवार्ड मिल जाए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये थीम तो मुझे बहुत पसंद आया। और अगर आप चितरंजन से मेरा ये व्लॉग देख रहे हो तो अपना अपना सजेशन दे सकते हो। देखो अब जो हम पंडाल देखने जा रहे हैं वो चितरंजन में तो नहीं है, पर इस पंडाल से कई लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं। और हाँ ये कोई ऐसा वैसा पंडाल नहीं है, आजकल तो रील पर बहुत ट्रेंडिंग में है। और हाँ मैं कोई लंबी फेक नहीं रहा, आप मेरी सच्चाई की सबूत के तौर पर यहाँ गाड़ियों की भीड़ देख सकते हैं। तो रेडी 1 2 3। वीडियो में भले आपको छोटा नजर आ रहा हो, पर ये बहुत बड़ा है। और ये पंडाल आप सभी को दिखाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि इसी 9 अक्टूबर को हमने अपने देश के रतन यानी कि रतन टाटा जी को खो दिया। मुझे पता है अब आपको अगले पंडाल को देखने का मन कर ही रहा होगा, पर उससे पहले हम आते हैं थोड़ी पेट पूजा करने। रिया क्या खाएगी? तो पेश है हमारे सामने गर्मा गर्म मोमोज। तो मोमोज से पेट भर हम आते हैं हमारे अगले पंडाल की तरफ। और दोस्तों मैं आपसे बहुत बड़ा वाला सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि मैं गलत था, क्योंकि ये वाली पंडाल और इसकी थीम ने मेरा दिल एक ही बार में जीत लिया। पर एक दिक्कत है, हमें इतना बड़ा लाइन लगना होगा। दोस्तों हम लोग तब से चलते जा रहे पर लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही है। किसी ने क्या खूब कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। तो आधे घंटे लाइन में लगकर जब हमारी बारी आती है
जरा ध्यान दीजिएगा, जो आपको चारों तरफ छोटी छोटी लाइट्स नजर आ रही है, दरअसल ये मिट्टी की हांडी से बनी हुई है। यहाँ की थीम को समझना चाहे तो प्रकृति को इतनी बेहतर तरीके से दिखाया गया है कि जिस तरह गांव में शांत माहौल रहती है और हम आसानी से चिड़ियों की आवाज सुन सकते हैं, उसी तरह यहाँ का दृश्य देखकर मेरा मन भी बहुत शांत हो गया। वीडियो से क्या ही पता चलेगा आपको, आप यहाँ रहते तो पता चलता। सही में यार, सबर करना वर्थ इट रहा ना, बहुत मस्त था और सबर का फल बहुत मीठा था। देखो और भी बहुत सारे पंडाल, पर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और रही बात दुर्गा पूजा की, तो असल में हमारी, आपकी और पूरे देश की दुर्गा पूजा तभी मनेगी जब हर एक लड़की दुनिया के किसी भी कोने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि सिर्फ नवरात्रि के 9 दिन तक देवी रूपी लड़कियों की पूजा करना और फिर उनका शोषण करना, ये तो सरासर गलत है ना। आज के लिए इतना ही। व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।